जब धर्म पर संकट आता है, जब धरती पर अंधकार छा जाता है और हर तरफ हाहाकार मचता है, तब कौन आता है इस प्रलय को रोकने? आज हम एक ऐसी ही गाथा सुनने जा रहे हैं, एक असुर की क्रूरता और एक देवी के प्रचंड अवतार की, जिसने तीनों लोकों को मुक्ति दिलाई। युगों युगों से इस ब्रह्मांड में देवताओं और दानवों का संघर्ष चलता आ रहा है। दानवों का अभिमान जब सारी हदें पार कर गया तो जन्म हुआ एक ऐसे राक्षस का जिसके नाम से तीनों लोक कांप उठे। उसका नाम था दारिका, एक ऐसा असुर जिसने अपनी क्रूर महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने अग्नि के समक्ष बैठकर वर्षों तक देवताओं को चुनौती दी। उसकी तपस्या से ब्रह्मांड थर्रा उठा और अंततः ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। दारिका ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिसने देवों के होश उड़ा दिए। मुझे कोई भी पुरुष, कोई भी मानव निर्मित हथियार धरती पर मार न सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और यहीं से शुरू हुई एक नई विपत्ति। वरदान पाकर दारिका का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने साथी दानवेंद्र के साथ मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। स्वर्ग लोक पर उसका राज हो गया। ऋषि मुनि त्राहिमाम कर उठे और धरती पर धर्म का नामो निशान मिटने लगा। क्या कोई नहीं था जो इस क्रूरता को रोक सके? जब सारे उपाय विफल हो गए तो समस्त देवगण कैलाशपति महादेव की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और महादेव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें पता था इस संकट का समाधान कोई साधारण शक्ति नहीं कर सकती। दारिका का वरदान था कि उसे कोई पुरुष या मानव निर्मित हथियार नहीं मार सकता। पर उस वरदान में एक भेद था, एक अदृश्य भेद। महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। एक प्रलयंकारी गर्जना हुई और उस तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वालाओं के बीच जन्म हुआ एक ऐसी शक्ति का जिसे देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो उठे। काली घटासी काली वर्ण, बिखरे हुए केश, 8 भुजाओं में शस्त्रों से सुसज्जित, नेत्रों में ब्रह्मांड का क्रोध लिए, वो थी भद्राकाली। महादेव ने उन्हें दारिका का वध करने का आदेश दिया और समस्त देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। ये युद्ध केवल युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म का अंतिम टकराव था। भद्राकाली अपनी प्रचंड सेना के साथ दारिका के गढ़ की ओर बढ़ी। उनकी एक गर्जना से धरती कांप उठी। दारिका ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी। युद्ध चला, घमासान युद्ध चला। धरती लहूलुहान हो गई। आकाश में चीखें गूंज उठी। भद्राकाली की हर चाल, हर वार में महादेव का क्रोध समाया था। दारिका का अहंकार चूर चूर होने लगा और अंततः भद्राकाली ने दारिका का सिर धड़ से अलग कर दिया। अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी भद्राकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। दारिका के वध के बाद भी उनकी प्रचंड ऊर्जा शांत नहीं हुई। वो तांडव करने लगी, जिससे ब्रह्मांड में फिर से प्रलय का भय छा गया। क्या ये विजय भी एक नए संकट को जन्म देगी? तब स्वयं महादेव को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब क्रोधित देवी ने अपने ही स्वामी पर पैर रख दिया तो उनकी चेतना लौटी। दारिका का वध केवल एक असुर का अंत नहीं था, ये उस शक्ति का प्रदर्शन था जो हर युग में अधर्म का नाश करती है और धर्म की स्थापना करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब भी एक ऐसी शक्ति होती है जो न्याय के लिए खड़ी होती है।